Good morning, guys. I am your English guru. I welcome you all on my YouTube channel English by उमेश गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नाम आपको पता ही है, इंग्लिश बाय उमेश गुरु। बहुत सारी कक्षा 12 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। कई सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स। आप सभी को ये सारी वीडियोस मेरे चैनल को ओपन करते ही ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का फ़ोल्डर अलग है, कक्षा 12 का फ़ोल्डर अलग है, इंग्लिश ग्रामर का फ़ोल्डर अलग है। आप कक्षा 12 का फ़ोल्डर खोलिएगा, वहाँ पे आपको सारे लेसन्स, सारी पोएम्स और क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। आज बिल्कुल नई चीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। इसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। ये हमारी पोएम्स के ऊपर बेस्ड है। आपको बता दूं, जितनी भी पोएम्स कक्षा 12 के सिलेबस में हैं वो 10 नंबर की हैं। 4 नंबर का एक स्टैंजा आएगा, उस स्टैंजा में से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और 6 नंबर के 3 प्रश्न आपको उन कविताओं में से सॉल्व करने होंगे। इन सारी पोएम्स के वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूं। प्रत्येक पोएम को आप फिर से स्टडी करिए, बार बार उनको स्टडी करिए, जिससे कि आप इस दिए हुए स्टैंजा को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टैंजा किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। इस तरह से ये लाइन्स आपके लिए आएंगी वहाँ पेपर में, किसी भी कविता की हो सकती हैं। पिछली बार द 7 एजेज ऑफ मैन में से लाइन्स आई थी 2020 की। यदि मैं बात करूं 2020 में 7 एजेज ऑफ मैन में से आई थी, और एक और स्टैंजा अथवा में आया था जो ए बॉयज़ सॉन्ग में से था। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो स्टैंजा पूछा जाएगा वो नोबल नेचर में से होगा या होप कविता में से होगा। इन दोनों पोएम्स के वीडियोस आपको पहुंच चुके हैं, आप उनकी स्टडी करते रहिए। अब जैसे क्या आएगा क्वेश्चन में, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे दिए हुए पद को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों का जवाब दीजिए दैट फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरह से स्टैंजा आएगा आपके पास। ये स्टैंजा को बहुत अच्छी तरह से मैंने व्याख्या कर दी है। वीडियो आप जब देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इस स्टैंजा को। इसकी सिर्फ एक स्टडी मैं यूं ही कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट बाल्ड एंड सीयर। इस स्टैंजा को आप मेरी वीडियो में जाकर के देखें, नोबल नेचर की वीडियो है, उसको देखें। ये नोबल नेचर में से है, नोबल नेचर। इसका वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा और कविता समझ में आ जाएगी। जितने संभावित प्रश्न इसमें से निकल सकते थे वो मैंने निकाले हैं। तो देखिए, व्हाट कैन नॉट मेक अ मैन बेटर, क्या चीज मनुष्य को अच्छा नहीं बना सकती। हिज ग्रोइंग इन बल्क, भारी होना, बड़ा होना। कैन नॉट मेक ए मैन बेटर, मनुष्य को अच्छा नहीं बना सकती। बढ़ना, और कैसे, भारी होने के साथ साथ मोटा होना और बढ़ते जाना मनुष्य को महान नहीं बना सकता। बढ़ना और मोटा होना मनुष्य को महान नहीं बना सकता। ये इसका उत्तर है। आप स्टैंजा, मैं फिर कह रहा हूँ, नोबल नेचर की पोएम को आप एक बार फिर से पढ़िएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की है उस कविता की। तो हिज ग्रोइंग इन बल्क, भारी होना और बढ़ना, मोटा होना, कैन नॉट मेक अ मैन बेटर, मनुष्य को महान बना नहीं सकता। विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार इज यूज्ड इन फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं सिमिली हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में सिमिली यूज किया गया है। मैंने ये कविता में समझाया है सिमिली को अच्छे तरीके से, देखें आप कविता।
विच सिंबल फ्रॉम नेचर हैज बीन मेंशन्ड हेयर। इस स्टैंजा में प्रकृति से कौन सा सिंबल, प्रकृति से कौन सा उदाहरण कवि ने लिया है? तो प्रकृति से क्या लिया है यहां पे? ओक। एन ओक ट्री हैज बीन मेंशन्ड। ओक ट्री की चर्चा की गई है, ओक ट्री को लिया है सिंबल के रूप में, तो ये भी हो गया। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ एन ओक। ओक की जीवन अवधि क्या है? तो यहां पे आप देख सकते हैं जीवन अवधि क्या है? 300 ईयर्स। 300 ईयर्स इज द लाइफ ऑफ एन ओक। एक ओक का जीवन, ऑफ एन ओक ट्री, ओक ट्री के पेड़ का जीवन कितना है? 300 ईयर्स। तो ये भी यहां पे दे रखा है। प्रकृति का कौन सा सिंबल यहां पे लिया था इसमें? एन ओक ट्री। व्हाट हैपन्स टू ओक एट द एंड। ओक के साथ क्या होता है अंत में? इट फॉल्स, ये गिर जाता है। इट फॉल्स एज लॉग, bald and sere without giving any fruit। बिना कोई फल दिए हुए, बिना फल दिए हुए यह गिर जाता है लॉग, लकड़ी के लट्ठे की भांति, बाल्ज बिना पत्तियों के, और मुरझा करके, विदाउट गिविंग एनी फ्रूट, बिना कोई फल दिए हुए। यहां पे नहीं बताया कि ये फल देता है कि नहीं देता, तो हमने कह दिया कि कोई बिना फल दिए हुए ही गिर जाता है। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। पद्यांश में से शब्द ढूंढिए विच मीन्स, जिनका मतलब है विदर्ड लीव्स, सॉरी विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, एंड विदर्ड और मुरझाया हुआ। अब ये दो शब्द, विदाउट लीव्स के लिए शब्द ढूंढना है पहले, तो बिना पत्तियों के लिए क्या शब्द आया हुआ है यहां पे? बाल्ड। बाल्ड रिप्रेजेंट्स विदाउट लीव्स। एक तो बाल शब्द आया हुआ है, और विदर्ड और मुरझाया हुआ। मुरझाए हुए के लिए कौन सा आया है? सियर। सियर इज फॉर विदर्ड। मुरझाए हुए के लिए सियर शब्द आया हुआ है इस पद्यांश में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सातवां वहां पे मैंने लिखा हुआ है, इन विच लाइन डज पोएट यूज सिमिली एंड हाउ। कौन सी पंक्ति में कवि सिमिली का प्रयोग करता है और कैसे करता है? इसका आंसर क्या होगा? इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। In the first line of the poem, poet uses simile. He describes greatness He describes greatness like a tree। तो यहां पे महानता को ट्री के जैसा बताया कि महान होना पेड़ के जैसा नहीं है। तो महान होना पेड़ के जैसा नहीं है, तो यहां पे पहली लाइन में सिमिली यूज की है। He describes greatness like a tree, जहां वो महानता को पेड़ के जैसा दिखाया है उसने। उसको हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, where he says that greatness does not grow
लाइक ए ट्री, तो ये ज़्यादा सूट करेगा यहाँ पे आंसर के लिए, इसका आंसर के लिए ये ज़्यादा सूट करेगा। तो पहली लाइन में उसने सिमिली का यूज़ किया है, जहाँ कवि कहता है कि महान होना बढ़ता नहीं है, ग्रेटनेस डज नॉट ग्रो, महानता बढ़ती नहीं है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसे, तो मनुष्य की महानता एक पेड़ के जैसे बढ़ती नहीं है, वहाँ पे उसने सिमिली का यूज़ किया है और पहली लाइन में सिमिली का यूज़ किया है। इस तरह से एक स्टैंजा मैंने इसका सॉल्व कर दिया है और मैं इसके स्टैंजाज आपके सामने सॉल्व करूँगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। मैं चाहता हूँ कि आपने जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, इंग्लिश बाय उमेश गुरु के बारे में, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।